हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाला है। आज का वीडियो मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया है, क्योंकि बिगिनर्स जब नए नए जिम जाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि किस मसल को कौन से वर्कआउट से टारगेट करना है, उन्हें कौन कौन से वर्कआउट्स करने हैं। तो स्पेशली ये वीडियो मैंने बिगिनर्स के लिए ही बनाया है। आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिक चेस्ट वर्कआउट के बारे में बात करूंगा और चेस्ट वर्कआउट में भी मैं अपर चेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस तरह से आप अपने अपर चेस्ट को प्रॉपरली कैसे टारगेट कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छी ग्रोथ अचीव हो अपने अपर चेस्ट में और एक आपका ओवरऑल डेवलपमेंट आपको अचीव हो अपने चेस्ट में। तो मैं आपको अपर चेस्ट का वर्कआउट बताऊं उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके चेस्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो चेस्ट होता है हमारा, वो दो हिस्सों में डिवाइड है, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट। तो अपर चेस्ट को बोला जाता है एनाटॉमिकल लैंग्वेज में क्लेविकुलर हेड, और लोअर चेस्ट को बोला जाता है और मिड चेस्ट को बोला जाता है स्टर्नल हेड। तो जो हम आज इस वीडियो में स्पेसिफिक बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपर चेस्ट की, मतलब क्लेविकुलर हेड की। तो क्लेविकुलर हेड को क्लेविकुलर हेड क्यों बोला जाता है? तो उसका कारण यह है कि इस मसल का ओरिजिन जो है, क्लेविकुलर हेड जो हमारा चेस्ट का है उसका ओरिजिन होता है हमारी कॉलर बोन से, और कॉलर बोन को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाता है क्लेविकल। तो इसका ओरिजिन है हमारा क्लेविकल बोन से, और इसका इंसर्शन होता है हमारी ह्यूमरस बोन से, मतलब हमारे अपर आर्म की जो बोन है शोल्डर के नीचे, यहाँ पर इसका इंसर्शन है। मतलब यहाँ पर ये मसल एंड होती है, स्टार्ट होती है क्लेविकल बोन से और एंड होती है ह्यूमरस बोन पर। तो इसलिए इसको बोला जाता है हमारे चेस्ट का क्लेविकल हेड। तो आज हम इसी के वर्कआउट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कौन कौन से वर्कआउट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे अपर चेस्ट की ग्रोथ के लिए, ताकि आप एक अच्छी ग्रोथ अचीव कर सके अपने अपर चेस्ट में, जिसके कारण एक आपको अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिले अपने चेस्ट में। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से वर्कआउट्स हैं। तो चलिए देखते हैं आप इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस के थ्रू किस तरह से अपने अपर चेस्ट को एफिशिएंटली टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक वेट चूज करना है, और उसके बाद आपको बेंच पर पोजीशन लेनी है। पोजीशन लेने के बाद आपको देखना है कि आपकी फुट पोजीशन कैसी है। फुट पोजीशन नॉर्मल रहेगी, आपको फुट पोजीशन ज़्यादा आगे नहीं रखना है। नॉर्मल फुट पोजीशन रखिए, अपनी स्पाइन को सीधा रखिए, चेस्ट बिल्कुल एलिवेटेड रहेगा, स्पाइन सीधी रहेगी, और उसके बाद आपको बेंच पर पोजीशन लेनी है कुछ इस तरह से। डंबल्स को भी साथ में अपने शोल्डर्स पर लेकर जाना है, और आपको अपनी बैक आर्च रखनी है, ठीक है। और सिंपली डंबल्स को सीधा ऊपर आपको उठाना है, प्रेस करना है इस तरह से। आपने डंबल प्रेस करा, अब आपका मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब ये जो है आपकी बेंच की इनिशियल और स्टार्टिंग पोजीशन है। इसी तरह से आपको बेंच का सेटअप पूरा जमाना है और उसके बाद स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, परफॉर्म करता हूँ किस तरह से आपको इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस परफॉर्म करनी है। तो देखिए, आपको डंबल्स को नीचे लाना है इस तरह से। तो लगभग आपके अपर चेस्ट पर ही डंबल्स आएंगे, और इस तरह से फिर से आपको प्रेस करना है। 1 इस तरह से, 2 इस तरह से, पूरा आपको लॉक करनी है ऊपर, पूरा फुल रेंज में पूरा नीचे लाना है। इस तरह से आपको डंबल प्रेस परफॉर्म करनी है, इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस परफॉर्म करना है इस तरह से। स्ट्रेट अप, स्ट्रेट अप। मैं आपको अलग अलग एंगल से भी बता दूंगा कि किस तरह से आपको इंक्लाइन बेंच परफॉर्म करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंक्लाइन बेंच आपको अपने अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए किस तरह से परफॉर्म करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में आपको बताऊं कि इंक्लाइन बेंच का करेक्ट पोस्चर कैसे होता है और उसकी डिटेल्स बताऊं, पूरा ब्रेकडाउन करूं इंक्लाइन बेंच को, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे अपर चेस्ट के लिए, वो है इंक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस। इंक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस का फॉर्म, सेटअप सब कुछ सेम रहेगा इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस की तरह, बस इसमें चेंज यही रहेगा कि हमने उसमें डंबल्स को यूज करा था, इसमें हम बारबेल को यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करना है हमें इंक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस। तो सबसे पहले सेम इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस की तरह हमें बेंच पर पोजीशन लेनी है। पोजीशन सेटअप हमारी बॉडी का सेम इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस की ही तरह रहेगा। हमारे पैरों को नॉर्मल पोजीशन में रखना है। ऑलमोस्ट आपको एक रेफरेंस लेके रखना है कि जो हमारे फुट पोजीशन है, हमारी फुट पोजीशन जस्ट हिप के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी फुट की पोजीशन रहेगी। उसके बाद सेम जैसे हमने इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस में बैक को आर्च रखते हुए बेंच पर अपने आप को सेट करा था, उसी तरह से हम सेट करेंगे। तो बेंच पर हम सबसे पहले अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी के पोस्चर को सही से सेट करेंगे एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी ग्रिप कहाँ रहनी चाहिए बारबेल के ऊपर। तो सबसे पहले हम शोल्डर से रेफरेंस लेंगे कि हमारे शोल्डर कितने वाइड हैं, ठीक है। हमने शोल्डर से रेफरेंस लिया बार के ऊपर कि हमारी शोल्डर की विड्थ कितनी है। उसके बाद फिर शोल्डर की विड्थ से
2 से 2.5 इंच दूर हमको ग्रिप लेनी है बार पे, ठीक है। ग्रिप लेने के बाद सिंपल हमें अनरैक करना है वेट को कुछ इस तरह से। एक डीप ब्रेथ लेना है, गहरी सांस लेनी है, और डीप ब्रेथ लेने के बाद हमें अनरैक करना है। अनरैक करने के बाद सिंपल जैसे हम वहां पर डंबल्स को मूव करा रहे थे उसी तरह से बारबेल को मूव कराना है कुछ इस तरह से। पूरी सीधी नीचे आएगी बारबेल हमारे लगभग मिड चेस्ट से अपर चेस्ट के बीच में, ओके। और सिंपल जिस तरह से हमने वहां पर डंबल्स को पुश करा था उसी तरह से यहां पर हमें बारबेल को पुश करना है इस तरह। 1, फिर से हमारी चेस्ट पर आएगी। 2, कुछ इस तरह से। 3, कुछ इस तरह से। 4, ठीक है। 5। तो इस तरह से हम इंक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस की हेल्प से भी हम अपने अपर चेस्ट को एफिशिएंटली टारगेट कर सकते हैं। अब हम थर्ड एक्सरसाइज देखने वाले हैं अपर चेस्ट के लिए, केबल स्कूप फ्लाइज। तो केबल स्कूप फ्लाइज किस तरह से परफॉर्म करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटअप कैसा रखना है मशीन का। तो केबल मशीन का सेटअप कुछ इस तरह से रहेगा। आपको आपकी एल्बो की हाइट तक पुली को सेट करना है। एल्बो की हाइट पर पुली को सेट करेंगे दोनों तरफ। तो ये तो हमारा केबल का सेटअप रहेगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट सेट करेंगे, वेट को सिलेक्ट करेंगे और देखिए किस तरह से परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपको हैंडल्स ग्रैब करने, सिंपल सीधे इस तरह से, और सिंपल थोड़ा सा आपको आगे आना है ताकि वेट अनरैक हो सके। तो ये आपकी इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन होगी। और उसके बाद वेट को आपको पुल करते हुए अपनी नेक के सामने लेकर आना है, नेक और चिन के बीच में इस तरह से। कुछ इस तरह से आपको केबल को पुल करना है और सिंपल देन जहां से आपने स्टार्ट करा था वहीं पर वापस लेके जाएंगे कुछ इस तरह से। 2, इस तरह। 3, 4। तो ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है। आइसोलेशन मूवमेंट मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल जॉइंट वर्क करता है। इसमें सिर्फ हमारा शोल्डर फंक्शन कर रहा है, इसलिए हम इसको एक आइसोलेट मूवमेंट बोलते हैं। तो ये भी काफी अच्छा तरीका है हमारे अपर चेस्ट को टारगेट करने का, अपर चेस्ट को ट्रेन करने का। तो इस तरह से आप केबल इसको फ्लाइज कर सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज इस वीडियो की जिससे हम अपने अपर चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं वो है इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाइज। तो इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाइज को किस तरह से परफॉर्म करना है उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल इसका जो सेटअप रहेगा, बेंच का सेटअप जो रहेगा वो सेम इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस या फिर इंक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस जैसा ही रहेगा। 30 to 45 डिग्री एंगल पर बेंच को सेट करना है और उसके बाद सिंपली आपको वेट चूज करना है आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। और सेटअप जो रहेगा बॉडी का पॉस्चर वगैरह सब कुछ सेम इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाइज की तरह रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करना है इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई। सिंपल स्टार्टिंग पोजीशन आपकी सेम इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई की इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस जैसी ही रहेगी, बस इसमें आपको जो ग्रिप लेनी है वो न्यूट्रल ग्रिप लेनी है और इसमें प्रेस मूवमेंट की जगह पे फ्लाई मूवमेंट परफॉर्म करना है कुछ इस तरह से। ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है तो इसमें सिर्फ शोल्डर वर्क कर रहा है, इसमें सिर्फ शोल्डर वर्क करेगा, एल्बो लॉक रहेगी आपकी इस तरह से सिंपल। तो इसमें आपने अपने अपर चेस्ट को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया क्योंकि इसमें सिर्फ आपका अपर चेस्ट, थोड़ा बहुत एंटीरियर डेल्ट मतलब आगे का हिस्सा जो आपका शोल्डर का वो वर्क कर रहा है और इसमें ट्राइसेप्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, इसमें ट्राइसेप्स आपके फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपको इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाइज परफॉर्म करनी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो में मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई अपर चेस्ट को एफिशिएंटली ट्रेन करने के लिए। तो पहली एक्सरसाइज थी इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस, सेकंड एक्सरसाइज थी इंक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस, थर्ड एक्सरसाइज थी स्कूप फ्लाई, फोर्थ एक्सरसाइज थी इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाइज। तो ये चारों एक्सरसाइज जो आपने देखी, इनमें से जो स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइजेस थी वो कंपाउंड मूवमेंट्स थे और जो बाद में मैंने आपको 2 मूवमेंट्स बताए, 2 एक्सरसाइज बताई वो आइसोलेशन मूवमेंट्स थे। कंपाउंड मूवमेंट्स उनको कहते हैं जिसमें 2 से ज्यादा जॉइंट्स यूज हो रहे हो वर्कआउट करते टाइम, और आइसोलेशन मूवमेंट्स उनको कहते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज या फिर ऐसे मूवमेंट्स जिसमें सिर्फ सिंगल जॉइंट यूज होता है। तो मैंने आपको दोनों तरह के मूवमेंट्स बताए हैं। इनमें सुपीरियर मूवमेंट्स हमेशा होंगे कंपाउंड मूवमेंट्स, क्योंकि वो सेफ होते हैं, आपके जॉइंट्स पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालते हैं। तो आपको ज्यादातर जब भी आप कोई वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, चाहे चेस्ट हो बैक हो, उसमें कंपाउंड मूवमेंट्स पर ज्यादा फोकस देना, क्योंकि आप उसमें हैवी लिफ्ट कर सकते हैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।